तो जाना तो है ना डॉक्टर के चलिए। अरे खलील को बुला दे, मेरी टांगों में जान नहीं है, चक्कर अलग से आ रहा है मुझे, मैं बता रही हूँ। अरे वो फोन नहीं उठा रहे खालाजान, डॉक्टर के तो जाना होगा ना। नहीं चला जा रहा, मेरे से नहीं चला जा रहा, बैठने से मुझे खलील को बुला दे, मेरे बच्चे को। खालाजान अगर यहाँ बैठी रह गई ना तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे जेबी तेरे मुंह में खाक, मेरे बटन में चला, सामने जल्दी से उठिए, चलो रास्ते में चलिए शाबाश। जाएंगे कैसे? रिक्शा खड़ा खालाजान, मैंने बुलाया। अरे तो तेरी क्या बुरा, अरे ये जोड़ों का दर्द मेरी जान ले लेगा। आए अल्लाह, आए बस अभी कोई बात नहीं हमारे घर तो। तो सब नेहरू की तलाक के बारे में बातें कर रहे थे कि शादी के 15 दिन के बाद ही शकील ने तलाकनामा भेज दिया बाहर से। यकीनन उसने कोई गलत बात सुनी होगी नेहरू के बारे में। सारे मोहल्ले वाले तुम्हें बचपन से जानते हैं, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन कम से कम मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती। ना मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर सकती हूँ और ना करूँगी। मेरा दिल कर रहा था तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ से ले जाऊं, सारी जिंदगी अपने सामने बिठा के बोल दे। लेकिन खुदा की कसम बहुत खुश नसीब आदमी, मेरी मोहब्बत का आपके पास कोई जवाब नहीं है बेगम साहिबा। तुम बस मेरे जनाजे की तैयारी करो, वो गुंडा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ना करे। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, बस ये समझो कि तुम मुझे आखिरी दफा देख रही हो और आखिरी दफा सुन रही हो। अगर कल मैंने उसको पैसे नहीं दिए ना, तो फिक्र न करो, कल गुलशन पैसों के साथ वापस आ जाएगी। अरे वो भाग गई है, धोखा दिया उसने हमें, झूठ बोला है हमसे, नहीं आएगी वो वापस। माँ हूँ, जानती हूँ उसको। वरना इस घर में या तो गुलशन की लाश होगी या फिर मेरी। अगर गुलशन कल तक नहीं हुई, मेरे हाथों पहला कदम उसी का होगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, साथ की इतनी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ आकर तुम्हें परेशान करे। खलील भाई, आप मुझे यहाँ ले आए, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अरे तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा महफूज हो। जब तक चाहो, जितने दिन चाहो आराम से रहो। साद। फिर वही साद, मैंने तुमसे कहा है ना, साद यहाँ नहीं आ सकता। वो आ गया है खलील भाई, मैं आपको बता रही हूँ, साद आ गया है। ये तुम्हारा वहम है, साद यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। खलील भाई आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं साद का दरवाजा बजाने का अंदाज बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। ये साद ही है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जाके दरवाजे पे देखता हूँ कौन है। कौन है भाई? इतना शोर क्यों कर रहे हो? गुलशन का है? यहाँ नहीं है गुलशन। और तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे पता है वो यहीं पर है, उसको भेजो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। गुलशन यहाँ नहीं है और यहाँ मत आया करो उसके चक्कर में, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जाओ कहीं और ढूंढो। हाँ हाँ देख लो, अच्छी तरह देख लो अंदर। हाँ देख लो देख लो, नहीं है। चलो निकलो। पंगा कहीं का। अल्लाह, देख के खाला। हाँ हाँ देख रहे। ऐसे भी अब तो मेरे बच्चे खलील को फोन कर देखा आया कि नहीं आया, ये अभी तक मेहनत मजदूरी कर रहा है वहाँ पे। आइए। ओहो, अल्लाह मियां किसी की तबीयत को कुछ ना करे। बस आराम कीजिए। हाँ चलो चलो। ये लो, इसे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। खलील भाई आप और गुड़िया खा ले, मुझे भूख नहीं है। समझ रहा हूँ मैं, मेरे घर को पराया घर समझ रही हो ना, इसीलिए नहीं खा रही। खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं वो क्या तमाशा लगा रखा भैया? कोई तमाशा नहीं है अम्मा, वो मैं बताता हूँ ना तुम्हें। वो अम्मा तुम तो जानती हो इसका भाई है, वो एक नंबर का लफंगा है। बस उसने एक हरकत कर दी, अभी क्या बताऊं। इसे क्या हुआ भाई? हैं? क्या हो गया? क्या हुआ अम्मा इसे? जो मुझे हो गया। अम्मा मेरी बात तो सुनो, मैं बताता हूँ ना तसल्ली से। खाओ खाओ। मना किया था ना मैंने आपको, मना किया था ना मैंने आपको। आपसे मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था गुलशन आंटी के साथ नहीं बैठना, तो आप क्यों बैठे थे वहाँ पे? क्यों खाना खा रहे थे? अब्बू के साथ बैठ के खा रही थी, अब्बू ने ही बोला था। उनकी तो शर्म ही खत्म हो गई। जो कहानियां तमाशे घर के बाहर चलते थे, वो घर में आ गए। मेरी बेटी हो ना, हाँ? उनकी प्यारी बेटी है। आप गुलशन आंटी के पास मत बैठना, कभी भी नहीं जाके बैठना उनके पास। उनके पास रहेगी ना, हाँ? मेरी बेटी है, बस मेरे पास रहना, मेरे पास रहना बस। भैया मैं तो समझती हूँ अपने बच्चों की शराफत और मासूमियत को, पर तुम्हारी बीवी को कौन समझा? अम्मा तुम मान गई, समझ गई मेरी बात। समझो मेरा काम हो गया। बाकी ज़ेबी क्या सोचती है, क्या समझती है, इसकी मुझे परवाह नहीं है। वो जो भी सोचे, जन मुरीद नहीं हूं मैं। ऐ खलील, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, माँ का दिल खुश कर दिया। शकील ऐसा क्यों नहीं है? काश उसकी भी ऐसी सोच होती, वो भी ऐसे ही करती। तौबा अम्मा, तुमने भी किस निकम्मे की बात निकाल ली। पहले आशिक बना, फिर जन मुरीद, और अब दगाबाज, बहरूपिया कहीं का। छोड़ना, छोटा भाई है तेरा। बात सुन,
ये गुलशन कब तक रहेगी हमारे घर में? वो गुंडा मवाली साथ अगर पुलिस लेके आ गया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। और साथ कोई पुलिस वुलिस नहीं लेके आएगा, मैंने सब देख लिया है, तुम फिक्र नहीं करो। और रही बात है गुलशन की, तो 1-2 दिन में चली जाएगी यहाँ से, तुम फिक्र ना करो। देख ले खलील, चली जाए। ज़ेबी, 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 हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो? सारे राज खुल गए आज, सब पर्दे उठ गए। आपका असली चेहरा सामने आ ही गया ना। ज्यादा फलसफा ना झाड़ो, मुझे कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। कोई गुनाह नहीं किया मैंने, बल्कि एक बेगुनाह की मदद की है। बेगुनाह? वाह, खुद ही मुल्जिम और खुद ही मुनसिफ। अरे आप दोनों पे तो हदूद ऑर्डिनेंस की दफा लगनी चाहिए। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे जिसकी शराफत की गवाही पूरा मोहल्ला देता है, उस पर तुम हदूद ऑर्डिनेंस का मुकदमा लगाओगी? बिल्कुल ही सठिया गई हो लगता है। मेरी नेकी, शराफत और नेक नामी की हर जगह धूम है। और आज ही मैं जाऊंगा तुम्हारे घर, दामाद हूं आखिर, आगाह करूंगा तुम्हारी माँ को तुम्हारे ख्यालात से। जरूर जाइए, बताइए। और ये भी बताइएगा कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ कौन सी फिल्म बन रही थी आप दोनों की। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शक्की औरत, कोई फिल्म नहीं बना रहा मैं उसे घर सिर्फ इसलिए लेके आया हूं कि वो बहुत मुश्किल में है। उसका भाई साथ वो कुछ गुंडों से पैसे लेके गया था, इसलिए लेके आया हूं उसे यहाँ, ताकि उसका नुकसान ना हो। नुकसान? अरे जब उसको अपने नुकसान की फिक्र नहीं है तो आपको क्यों है? वो तो सिर्फ अपना मुनाफा देखती है। उसके मसलों में ना पड़े, अपना मुंह काला मत कीजिए। मैं इंसान हूं, दिल रखता हूं, किसी को परेशानी में देख के बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हाँ, तकलीफ तो सिर्फ आपको अपनी बीवी की नहीं दिखती ना, बाकी तो हर लड़की के लिए आपका दिल हसास और नरम हो जाता है। तुम बिल्कुल पागल हो गई। ठीक कहती थी अम्मा, ये लड़की जहनी मरीज है। शक मत करो अपने मियाँ पे। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने गुलशन को कुछ कहा या उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह से निपटूंगा तुमसे। हाँ, क्या निपटेंगे मुझसे? मैं खुद ही इस घर से चली जाऊंगी कल सुबह। अच्छा, चलो चली जा, ये शौक भी पूरा करके देख लो। खलील हो गए और हो जाए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? भाभी प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले, मेरी परेशानी सुन ले। उसके बाद बेशक आप मुझे इस घर से धक्के दे के निकाल देगा। प्लीज प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले, मैं वापस इस घर पे कदम ही नहीं रखूंगी। मेरी बात सुन ले भाभी प्लीज।
असर बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, देर मत करना, जल्दी आ जाना ऑफिस। मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, लेट हो जाता हूँ, आप परेशान मत हो। क्यों अपने आप को अनरेस्ट करते हैं? प्लीज आप रेस्ट किया करें। असर, शादी कर लो बेटा। दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से बेहतर है इंसान अपने घर में अपनों के साथ वक्त गुजारे। मैं चलता हूँ। असर, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। मामा, मैं आपको आपकी बात का जवाब बहुत जल्दी दूँ। मेरी ख्वाहिश पता है ना तुम्हें? बहुत अच्छे तरीके से। चलता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू बुआ। बुआ, मैं आज ही शकीला के पास जाऊंगी। आप तो बहुत खुश नजर आ रही हैं। बुआ, आज मैंने अजहर से शादी की बात की तो उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा कि वो मुझे जल्दी बताएगा। उसने कहा फिक्र मत करे, जल्दी बताऊंगा। मुझे लगता है बुआ वो राजी हो गया है, मान जाएगा मेरी बात। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, शादी के मामले में अजहर मियां से पहले राय उनकी जरूर मालूम कर लीजिएगा, फिर अपने दोस्त के साथ रिश्ता जोड़ती रहिएगा। बुआ, आपने अजहर का रवैया देखा है? कितना चेंज हो गया है ना। मुझे लगता है कि वो जवेरिया को भी भूल गया है। वो मेरी बात मान लेगा, वो इनकार नहीं करेगा। अल्लाह मुबारक करे। लेकिन मैं आपसे फिर यही कहूंगी कि अजहर मियां की राय इस मामले में जरूर मालूम कर लीजिएगा। बुआ, ये तो मेरी तड़प और दुआओं की वजह से मुझे ये मौका दोबारा मिल गया है कि मैं मेहरू को अपनी बहू बना सकूं, और मैं इस मौके को कभी भी हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब तो मैं शादी की बात पक्की करके ही अजहर को बताऊंगी। देखती हूँ कैसे इनकार करता है। अल्लाह मुबारक करे। तुम्हारी अम्मी दुनिया की अनोखी औरत होंगी शायद, जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारे आवारा भाई को बचाने के लिए तुम्हारी कुर्बानी दे रही है। अनोखी औरत कहाँ है वो तो हमारे मुआशरे की बड़ी आम सी औरत है, जो बेटे की मोहब्बत में गर्क हुई हुई है, जो उन्हें लगता है शायद उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। साथ की लाड उठा उठा के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और उसकी सारी जिम्मेदारी हम साथ पर नहीं डाल सकते। इसमें बराबर की अम्मी भी शरीक थी और अब भी है। क्या किया आपने? दादी को पता चल गया तो कितनी डांट पड़ेगी, पता है ना। चलो बाहर चल के खेलो। पता नहीं क्यों यहाँ खेलती हो, कितनी दफा मैंने समझाया है। चलो जाओ। जान को पता चल गया, अलग एक तमाशा खड़ा करेंगी। या अल्लाह।